सो आज का टॉपिक है जेलसी। ओके। सो वैसे ये मेरे नोट्स है, मैं किसी की कॉपी नहीं मार रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जेलसी कितने टाइप की होती है। बेसिकली जेलसी बहुत सारे टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन मेंटेलिटी एंड ऑल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वैसे मेनली जो है सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो दो टाइप की हमने जेलसी देखी है। फर्स्ट फर्स्ट जेलसी होती है एक लूप में फंसने वाली, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड जेलसी होती है जो कि रिलेशनशिप्स में होती हैं, जो निब्बा निब्बी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली निब्बा निब्बी वो करते हैं, उसमें वो उसका किसी लड़के के साथ वो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है तो लड़की जेलस होती है, एंड सेम फॉर ऑपोजिट एंड ऑल। तो ऐसा कुछ, तो वो निब्बा निब्बी वाली जेलसी भी होती है और ये भी होती है। बट कई बार वो निब्बा निब्बी वाली जेलसी भी नहीं होती, वो काफ़ी सीरियस जेलसी भी होती है। काफ़ी समझदार लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। सबसे पहले मैं पहली वाली जेलसी टाइप को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वो एक लूप समझाना पड़ेगा कि वो लूप क्या है। अब देखो, मान लो राहुल है, एक राहुल नाम का इंसान है जिसके पास 50 लाख की गाड़ी है। ठीक है, अब राहुल के पास है 50 लाख की गाड़ी। तो सतीश है एक आदमी जो उसका पड़ोसी है, तो वो उसके पास एक बाइक ही है। तो वो क्या कहता है कि यार, राहुल के पास तो भाई गाड़ी है, उसकी तो ज़िंदगी सेट है भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरे पास तो एक बाइक है, काश मेरे पास कार होती। तो जो चीज़ उसके पास नहीं है वो किसी और के पास देख के वो इनसिक्योर फील करता है, या तुम इनसिक्योर भी नहीं कह सकते, लाइक कि मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है, फिर वही रोना रप्पा जो भी है। तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे पास भी होता तो ज़्यादा बढ़िया था, तो वो जेलस करता है इस चीज़ को लेके कि मेरे पास नहीं है, और वो जलता रहता है। फिर अब तुम्हें ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ राहुल के पास गाड़ी है तो सतीश उससे जल रहा है, तो क्या राहुल किसी से जलता नहीं होगा? ना। एक मल्होत्रा नाम का अमीर आदमी है, क्योंकि मल्होत्रा और अग्रवाल काफ़ी अमीर लोग होते हैं तो उनको ही मैं नाम रखता हूँ। तो मल्होत्रा नाम का एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, और राहुल का है पास 50 लाख की गाड़ी है। तो राहुल क्या सतीश की तरह जल नहीं रहा होगा? ऑफ कोर्स जल रहा होगा। वो मल्होत्रा को देख के जल रहा होगा कि मल्होत्रा के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास 50 लाख की गाड़ी नहीं है। तो अब राहुल मल्होत्रा से जल रहा है। अब मल्होत्रा जो है वो ओबरॉय से जल रहा होगा, क्योंकि उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके पास करोड़ रुपए की 5 कार है। तो अब मल्होत्रा अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होगा कि कब मैं ओबरॉय के बराबर हो जाऊं और अपनी ये जेलसी वाला जो फीलिंग है उसको बंद कर दूं या खत्म खत्म कर दूं। बट ऑफ कोर्स वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है। क्योंकि हमारी जो लालच है, हम इंसानों की लालच कभी ख़त्म नहीं होती है। हमें लगता है कि उस राहुल के पास 50 लाख की गाड़ी है, तो मैं अगर बाइक की जगह उस एक 50 लाख की गाड़ी ले लूँगा तो मैं उसके बराबर हो जाऊँगा, मैं बड़ा अपने आप को, मैं कुछ सुपीरियरिटी वाला हिसाब किताब कि मैं सुपीरियर हूँ वो सब कर दूँगा। लेकिन नहीं, तुम जब गाड़ी ले लोगे तब तुम शायद मल्होत्रा से जलना शुरू कर दोगे, क्योंकि राहुल मल्होत्रा से जल रहा है। तुम अब राहुल के बराबर बन गए तो अब तुम मल्होत्रा से जलोगे। तो ये एक लूप है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, सतीश से कोई नहीं जलता होगा? सतीश से भी कोई जल रहा होगा। कौन जल रहा होगा? रमेश जल रहा होगा, क्योंकि उसके पास बाइक भी नहीं है। सो ये लूप ऐसे काम करता है कि मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरा एक पड़ोसी है जिसके पास गाड़ी है, तो मैं उससे जल रहा हूँ। यार, इसके पास बाइक है, मेरे पास नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा सब कुछ ख़राब है। तो जब मैं वो बाइक ले लूँगा या वो गाड़ी ले लूँगा, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं किसी और को पकड़ता हूँ जलने के लिए। तो ये एक इनफ़ाइनाइट लूप है, इसका कोई अंत नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मैं उससे जल रहा हूँ, नहीं, मेरे से भी जल रहा होगा कोई ना कोई, क्योंकि मेरे को भी देख-देख के कोई ना कोई जल रहा होगा। तो इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जिससे जल रहे हो, तुम जिसको देख-देख के जल रहे हो सकता है कि तुम्हें भी देख के कोई, जैसे तुम उसको देख के जल रहे हो, तो तुम्हें भी देख के कोई जो तुमसे जल रहा होगा। तो ये एक लूप है, जिसमें तुम सब फँसे हुए हो, तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो जो रमेश है, वो सतीश को देख के जल रहा है, क्योंकि सतीश के पास एक बाइक है। और सतीश राहुल को देख के जल रहा है, क्योंकि उसके पास एक कार है। और राहुल मल्होत्रा को देख के जल रहा है, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ की कार है। और तुम्हें क्या लगता है, सतीश को देख के रमेश जल रहा है, तो रमेश को देख के कौन जल रहा होगा? उसके नीचे भी कोई ना कोई होगा, ऐसा बंदा जो कि फुटपाथ पे रहता होगा, उसके पास तो घर भी नहीं होगा। वो फुटपाथ पे देखता होगा कि ये इस घर में रह रहा है रमेश, तो रमेश को देख के वो कहता होगा कि यार, काश मेरे पास भी घर होता। वो भी रो रहा होगा। तो इस चीज़ का क्या अंत है? इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। तो मैं ये जो लूप है, अगर
तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम है, तो इसको एक बार वीडियो रिपीट करके देखो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मैं राहुल हूँ, मैं राहुल हूँ, मेरे पास एक बाइक है, तो मैं नहीं नहीं, हाँ मतलब मेरे पास एक बाइक है, मेरे पड़ोसी के पास एक कार है, तो मैं पड़ोसी का मेरा नाम हो गया सुरेश, तो मैं उससे जल रहा हूँ बस। और मेरे को भी देख के कोई ना कोई पीछे चल रहा होगा जिसके पास बाइक ना हो, वो भी जल रहा होगा मेरे से देख के, क्योंकि उसके पास बाइक भी नहीं है। और उस बाइक वाले अब जिसके पास बाइक नहीं है उसके पास घर होगा, तो उससे पीछे भी कोई बंदा होगा जो उसको देख के चल रहा होगा, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं है। तो ये एक लूप है। तो सबसे पहला जो जेलसी वाला सीन है वो ये होता है कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को देख देख के चलते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए, ये हो जाता तो कुछ और हो जाता, तो इस चीज़ में फंसे रहते हैं। तो हम जेलस करते रहते हैं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी होता। तो ये एक जेलस है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारे पास होता है उसको एप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की। जो हमारे पास है वो काफ़ी है। मतलब हो सकता है कि तुम्हें और चाहिए होगा, अच्छी बात है, तुम्हें और के पीछे जाना भी चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, ये तुम्हारा हक है, तुम मेहनत करोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सब मेरा पॉइंट ही यही है कि जो तुम्हारे पास है, तो उसको क्यों नहीं एप्रिशिएट कर रहे हो? उसको क्यों नहीं एकदम से एन्जॉय कर रहे हो, उसको आनंद उठा रहे हो, तुम वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब तुम वो नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, तो उसका भी तुम आनंद नहीं ले पाओगे। फिर तुम्हें फिर 1 करोड़ भी दे देंगे या तुम्हें 200 करोड़ भी दे देंगे, तब भी तुम उसका आनंद नहीं उठाने वाले हो, तब भी तुम दुखी रहने वाले हो, क्योंकि तुम इस लूप में फँसे हुए हो। तो इस लूप से निकलना शुरू करो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ़ ऑलरेडी काफ़ी परफेक्ट है, तुम्हारे हाथ-पैर काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? साँस ले रहे हो। लेकिन ठीक है, होता है, हमारी नीड्स हैं, हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, हमें जाना भी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे पास है पहले उसको एप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है। सो अपना कमाओ-धमाओ, और क्या करोगे यार? तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हें कार चाहिए, ऑफ़ कोर्स कमाओगे, कार भी मिल जाएगी। लेकिन पहले जो तुम्हारे पास बाइक है, उसके तो मज़े लो ढंग से। उसको मज़े लो, उसके देख के मत जलो। उसकी अपनी लाइफ़ है, तुम्हारी अपनी लाइफ़ है। मिक्स मत करो। ओके। सो स स वैसे भी जो तुम इस लूप में फँसे हो, इसका कुछ हल नहीं है। ठीक है? तुम्हें असली खुशी चाहिए ना, तो असली खुशी तुम्हें अपना अहम अहम का मतलब मेरा जो माई सेल्फ, कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। जब तुम ये चीज़ छोड़ दोगे और दूसरों का भला करना शुरू कर दोगे, अपने पेरेंट्स का देखोगे, अपना सबका भला करोगे। ये भला करने का मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अच्छा काम करोगे, दूसरों का भी भला करोगे, सोसाइटी में रिफ़ॉर्म्स लेकर आने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा एक लक्ष्य भी बड़ा बनेगा। तो जब वो चीज़ तुम पूरी करोगे, तो वो जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन होगी, वो जो संतुष्टि होगी, उसका कोई अंत नहीं है। सबसे बढ़िया वो चीज़ होती है। लेकिन हम अपने अहम में फँसे रहते हैं, तो वही हमारे दुःख का कारण भी होता है।